नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं SNDP कोचिंग क्लासेस और मैं आपके साथ लेकर आया हूँ आज एक ऐसा टॉपिक जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो आइए बिना विलंब किए हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसको यूनाइटेड नेशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है वो अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम द्वारा सुझाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की जो रूपरेखा का निर्माण किया गया है वो बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का जो सम्मेलन हुआ था 21 अगस्त 1944 को वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में, उसमें इसका निर्णय लिया गया है जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की अगर संख्या की बात की जाए तो इसके संस्थापक सदस्य 51 रहे हैं। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ही हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 51वां संस्थापक सदस्य देश बना था। वर्तमान में अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की बात, तो इसमें 193 सदस्य हैं। अगर हम बात करें 193 देश की, तो यह दक्षिणी सूडान के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ 193वां शामिल देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो यह न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसके जो भवन है ये 17 एकड़ में फैला हुआ है, जो मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जो है वो जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसी में इसका सचिवालय बना हुआ है। संघ के अगर मुख्यालय कार्यालय की बात की जाए तो 1952 में ये बनकर तैयार हुआ है। इसकी महासभा की अगर प्रथम बैठक की बात की जाए तो 1952 में इसकी प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। आइए अब संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की बात कर लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज जो है वो हल्की नीली पट्टी से बना हुआ है। उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक भी निर्मित है। जो यहाँ प्रतीक है वो 2 जैतून की वक्राकार शाखा है जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इस प्रकार से इसके ध्वज की संरचना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 2 हैं, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच। अगर अन्य भाषा की बात की जाए तो राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त चीनी, रशियन, अरेबियन और स्पेनिश, यह 4 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र का जो घोषणा पत्र का अनुच्छेद 17 है उसके अनुसार बजट पर विचार करने तथा उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी जो है वो महासभा की है। इसका नियमित बजट जो है वो महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान जो है उसमें हम देख लेते हैं कि किसका अंशदान सबसे ज़्यादा है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अंशदान है वो सबसे ज़्यादा है, उसका 22% है। और अगर भारत की बात की जाए तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का अंशदान कितना है। तो हम बताना चाहेंगे कि 0.341% भारत का योगदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से अंग शामिल हैं। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं इसके 6 अंगों की, है ना। आपको याद होना चाहिए कि इसके 6 अंग हैं। अगर पहले अंग की बात की जाए तो इसका पहला अंग है महासभा, जिसे जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अगर दूसरे अंग की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद है, इसे सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यह तीसरा अंग है, इसे अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। अगर चौथे की बात की जाए तो प्रन्यास परिषद है, इसे ट्रस्टीशिप के नाम से जाना जाता है। अगर पांचवे की बात की जाए तो इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अगर अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है। अगर छठे की बात की जाए तो इसे सचिवालय कहा जाता है, इसे अंग्रेजी भाषा में सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। अगर हम ये 6 अंग की बात करें, इसमें नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना है, अर्थात इसके मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के हेग में है। इसके अतिरिक्त सभी जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं उनके मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसके सचिवालय हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें।
साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।